एक ज़माने में बादलों के ऊपर तैरते एक शानदार महल था जिसे नूर महल कहते थे। ये महल आसमान और ज़मीन के दरमियान मुअल्लक़ था, जहाँ रोशनी खुद जिंदा थी और सच्चाई की आवाज़ सुनकर ही दरवाजे खुलते थे। इस महल के बादशाह फरियाद आलम थे, जो बहुत नेक दिल और दानिशमंद थे, लेकिन अब उम्र ढल चुकी थी और वो बीमार रहने लगे थे। उनकी 2 बेटियां थीं। एक शहजादी एला, नर्म दिल साबिर, हमेशा दूसरों की मदद करने वाली, जो महल के बागबानों, लौंडियों और हत्ता के परिंदों से भी मोहब्बत करती। वो खामोशी से काम करती, कभी गुस्सा न करती और हर मुश्किल में अल्लाह पर भरोसा रखती। दूसरी शहजादी ज़हरा, खूबसूरत, ज़हीन, लेकिन खुद गरज और जल्दबाज। वो ताकत-ताज और महल की शान और शौकत की ख्वाहिश में मुब्तला थी। इसे लगता था कि वो सबसे ज्यादा लायक है, क्योंकि वो तेज है, चालाक है और कोई भी चीज हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती है। एक दिन बादशाह ने दरबार लगाया। तमाम दरबारी, वजीर और महल के लोग जमा हुए। बादशाह ने कमजोर आवाज में कहा, मेरी बेटियों, मेरी जिंदगी अब खत्म होने वाली है। नूर महल को एक ऐसी मलिका चाहिए जो सिर्फ खूबसूरत ना हो, बल्कि दिल से नेक हो, सब्र कर सके, लोगों की फिक्र करे और सच्चाई पर कायम रहे। मैंने फैसला किया है कि जो शहजादी हैरी वादी से सबसे नायाब नूर का हीरा लाकर देगी, वही नई मलिका बनेगी। ये हीरा सिर्फ वही हासिल कर सकता है जिसका दिल साफ हो और जो रास्ते की हर मुश्किल को ईमानदारी से पार करे। ज़हरा ने फौरन कहा, अब्बा जान, मैं ज़रूर ला कर दूंगी। मैं तेज़ हूँ, मैं जानती हूँ कि कैसे सब कुछ जल्दी हासिल किया जाता है। एला ने सर झुकाकर कहा, अब्बा जान, मैं कोशिश करूंगी। जो अल्लाह की मर्जी होगी वही होगा। अगले दिन दोनों शहजादियां अलग अलग सफर पर निकल पड़े। ज़हरा ने तेज रफ्तार घोड़ा लिया, जादुई तलवार और महल के सबसे बेहतरीन सिपाहियों को साथ ले लिया। एला ने सिर्फ एक सादा घोड़ी, एक छोटा सा थैला और अल्लाह की याद ली। ज़हरा का सफर। ज़हरा ने सोचा कि वो शॉर्टकट लेगी। इसने जंगल में एक बूढ़ी औरत को देखा जो रास्ता भटक गई थी। बूढ़ी औरत ने मदद मांगी, लेकिन ज़हरा ने कहा, मैं वक्त ज़ाय नहीं कर सकती। मलिका बनना है मुझे। और वो आगे निकल गई। आगे एक दरिया आया जहां पिल टूटा हुआ था। एक छोटा बच्चा फंसा हुआ था। ज़हरा ने सोचा, अगर मैं इसे बचाऊंगी तो देर हो जाएगी। इसने सिपाहियों से कहा कि बच्चे को छोड़ दें और खुद पिल के बाकी हिस्से से कूद कर आगे निकल गई। आखिरकार वो हैरी वादी पहुंची। वहां एक जादुई दरवाज़ा था जिस पर लिखा था, सिर्फ सच्चा दिल वाला अंदर जा सकता है। ज़हरा ने दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन दरवाज़ा न खुला। इसने गुस्से में तलवार से मारा, जादुई आग निकली और ज़हरा जलकर जख्मी हो गई। वो वापस लौटने लगी, लेकिन रास्ते में इसे एहसास हुआ कि इसने जो किया वो गलत था। एला का सफ़र। एला ने भी वही रास्ता लिया। इसने बूढ़ी औरत को देखा तो फौरन घोड़ी रोकी, इसे अपने साथ बिठाया और इसे गांव तक छोड़ आया। बूढ़ी औरत ने मुस्करा कर कहा, बेटी, तेरा दिल सोने का है। अल्लाह तुझे ज़रूर कामयाब करेगा। दरिया पर पहुंची तो बच्चा फंसा देखा। एला ने बगैर सोचे अपना थैला उतारा, बच्चे को गोद में उठाया और दरिया के किनारे से घूमकर इसे महफूज जगह पर पहुंचाया। बच्चे की माँ ने रोने लगे, बेटी, अल्लाह तुझे जज़ा दे। एला आगे बढ़ी। रास्ते में एक जख्मी परिंदा मिला। इसने अपना थैला फाड़कर उसकी मरहम पट्टी की। परिंदा उड़ा तो बोला, मैं तेरा एहसान नहीं भूलूंगा। आखिरकार एला हैरी वादी पहुंची। दरवाज़ा पर वही तहरीर थी। एला ने सर झुकाकर दुआ की, ए अल्लाह, अगर मैं लायक हूं तो दरवाज़ा खोल दे। दरवाज़ा खुद ब खुद खिल गया। अंदर एक खूबसूरत वादी थी जहां नूर के हीरे चमक रहे थे, लेकिन दरमियान में एक बड़ा पत्थर था जिस पर लिखा था, जो हीरा चाहे इसे अपना सबसे कीमती चीज़ कुर्बान करनी होगी। एला ने सोचा, मेरा सबसे कीमती चीज़ मेरा सब्र और ईमान है। इसने हाथ जोड़े और कहा, मैं अपना सब कुछ अल्लाह के लिए कुर्बान करती हूँ। इसी लम्हे एक चमकदार नूर का हीरा इसके हाथ में आ गया। वापसी का सफ़र मुश्किल था। ज़हरा जख्मी थी, इसका घोड़ा मर गया था।
एला ने जब जहरा को देखा तो इसे अपने घोड़े पर बिठाया और कहा, बहन हम दोनों एक हैं। चुल्लू घर चलते हैं। जहरा रो पड़ी, एला मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया। मैंने सब कुछ जल्दी में किया लेकिन तूने सब कुछ मोहब्बत से किया। महल पहुंचकर दोनों ने बादशाह के सामने हीरा पेश किया। जहरा ने अपना हीरा न लाया था, सिर्फ एला के पास था। बादशाह ने मुस्करा कर कहा, एला तूने न सिर्फ हीरा लाया बल्कि अपनी बहन को भी बचाया, रास्ते में हर एक की मदद की। ये असल नूर है। जहरा तूने सीख लिया कि ताकत और जल्दी से कुछ नहीं मिलता। बादशाह ने एला का हाथ पकड़कर ताज उसके सर पर रखा। तमाम महल में खुशी की लहर दौड़ गई। जहरा ने एला के पांव छुए, बहन आज से मैं तेरी सबसे वफादार खादमा हूँ। एला ने इसे गिले लगाया, नहीं बहन हम दोनों बहनें हैं। मलिका तो मैं बनूंगी लेकिन ये महल हम दोनों का है। इखलाकी सबक। कहानी खत्म हुई तो सब ने सीखा कि मलिका बनने के लिए ताज और ताकत नहीं बल्कि सब्र, ईमानदारी, मेहरबानी और दूसरों की मदद का जज्बा चाहिए। सच्चाई और नेकी का रास्ता लंबा होता है लेकिन वही असल कामयाबी देता है। जहरा ने भी अपनी गलती मान ली और एला के साथ मिलकर नूर महल को और खूबसूरत बनाया। बादशाह खुशी खुशी दुनिया से रुखसत हुए और नूर महल में हमेशा रोशनी और मोहब्बत रही।